आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। रामपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने कैमरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात का चुनाव पिछले 20 सालों से लगातार एक ही तारीख पर होता रहा है, इसे समझने की जरूरत है। वहीं राज बब्बर ने कहा कि इस बार चुनाव में किसी जात को नहीं हरा रहे हो, हाथ के पंजे पर बटन दबाकर GST और नोटबंदी के खिलाफ वोट दे रहे हो। आपके इस बार में किसी आदमी की जात को नहीं हरा रहे हो, हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर बटन दबाकर जब आप जिता रहे हो तो GST के खिलाफ चुनाव वोट दे रहे हो, नोटबंदी के खिलाफ वोट दे रहे हो, इंसानियत के जो खत्म करना चाहते इस मुल्क में, भाईचारे को जो खत्म करना चाह रहे इस मुल्क में, उनके खिलाफ आईना दिखाने का काम कर रही है। सपा का गढ़ कहे जाने वाले कन्नौज में CM योगी आदित्यनाथ पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं CM योगी आदित्यनाथ के आने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। इस मौके पर भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि CM के चुनावी दौरे को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। गाजियाबाद में बदमाशों ने स्कूटी सवार युवक को गोली मार दी। बेहद व्यस्त रहने वाले अंबेडकर रोड पर घटना के बाद मौके पर लोग इकट्ठे हो गए। हालांकि इस बीच गोली चलाने वाला शख्स मौके से फरार हो गया। बदमाशों की संख्या 1 से 2 बताई जा रही है। वहीं घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कूटी और अन्य चीजों के आधार पर युवक की पहचान की है। इस मामले में पुलिस जाँच की बात कह रही है। गाजियाबाद में सभासद पद के प्रत्याशी पति पर गोली बरसाकर हमला किया गया। घटना लोनी इलाके की है, जहां पर गाड़ी से जा रहे सपा के नेता इस्लामुद्दीन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। इस हमले में घायल होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि उनकी पत्नी वार्ड 31 से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं लगा है। जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में नगर निकाय चुनाव में वोट देने की अपील जनता से की। इस दौरान उन्होंने लोगों से चुनाव जीतने के बाद चौमुखी विकास का लोगों को भरोसा दिलाया। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कस्बे में एक नुक्कड़ सभा में भाग लिया। इस मौके पर चित्रकूट सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा और स्थानीय विधायक समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बागपत के बड़ौत में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा में भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने एक विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर मंच से विवादित भाषण देकर भाजपा को वोट देने की मांग की। दरअसल केंद्रीय मंत्री ने जातिगत आधार पर विशेष समुदाय को निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी प्रत्याशी को वोट नहीं दोगे तो मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर घंटा नहीं बजेगा, जो कि अपने आप में चौंकाने वाला बयान है। देश में श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस बड़े श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है, जिसको लेकर मोगा के नामदेव भवन से एक पैदल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस कीर्तन में सर्दी होते हुए भी बच्चे, औरतों और आदमियों की काफी मात्रा शामिल रही। 5 प्यारों की अगुवाई में ये नगर कीर्तन जिले में पहली बार इस तरह निकाला गया, जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी को लोगों ने अपने कंधों पर उठाया। प्रलुप्त होते जा रहे सांबर जाति के हिरन के सींगों की तस्करी का एक मामले का पर्दाफाश ठाणे क्राइम ब्रांच ने किया है। इस मामले में एक सीनियर सिटीजन की गिरफ्तारी की गई है। प्रलुप्त होते जा रहे सांबर जाति के हिरनों के सींगों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 14 लाख रुपए आंकी जा रही है। हिरन के सींगों को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के जंगलों से तस्करी कर मुंबई में बेचने के लिए लाया जा रहा था, जिसे ठाणे क्राइम ब्रांच ने दीवा में पकड़ लिया। बिजौलिया में प्रख्यात कथावाचक संत कमल किशोर नागर द्वारा कल्याणपुरा हाईवे पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आसपास के जिलों के अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात से आए हजारों श्रोता प्रतिदिन कथा का रसपान कर रहे हैं। इस कथा के लिए 2 लाख वर्ग फीट का पंडाल बनाया गया है, जिसमें 70,000 श्रोताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के वित्त वाणिज्यिक कर मंत्री जयंत कुमार मलैया ने अखिल भारतीय कोरी समाज संगठन द्वारा आयोजित वीरांगना झलकारी बाई की जयंती के कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर वित्त मंत्री श्री मलैया ने कहा कि वीरांगना झलकारी बाई लक्ष्मीबाई की शक्ल में थी। उन्होंने कहा कि वीरांगना की मूर्ति बेटियों को आगे बढ़ने के लिए उत्साह, ऊर्जा और प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि 75% से अधिक अंक लाने पर बेटे बेटियों की पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए सरकार मदद कर रही है। इस मौके पर सांसद प्रहलाद पटेल ने भी वीर सपूतों और वीरांगनाओं के बारे में बड़े विस्तार से अपनी बात रखी।
वित्त और वाणिज्यिक कर मंत्री जयंत कुमार मलैया ने कचौरा सब्जी मंडी में 2 करोड़ की लागत से बनने वाले हॉकर जोन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मंत्री जयंत कुमार मलैया ने कहा कि नगर पालिका अधिकारी कचौरा की सड़कों और नालियों के निर्माण का एस्टीमेट प्रस्तुत करते हैं तो निर्माण के लिए राशि मुहैया करा दी जाएगी। इस दौरान सांसद प्रहलाद पटेल ने सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि शहर सुंदर और साफ रहे, इसके लिए सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कोरिया में कलेक्टर ने अपने भाषण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खटगवा पहुंचकर औचक निरीक्षण किया, जहां वो सभी वार्डों में पहुंचकर भर्ती मरीजों से मिले और उनसे पूछताछ कर व्यवस्था और वार्डों की साफ सफाई के बारे में जाना। उन्होंने वार्डों के अंदर गंदगी होने पर नाराजगी व्यक्त की और साथ ही वहां तैनात खंड चिकित्सा अधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कोरिया के खंडगवा विकास खंड में पंचायत के सामने बने संस्कृति मंच में लगातार 4 दिनों से शिक्षा कर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन में बैठे हुए हैं। यह आंदोलन सरकार से मुलाकात के बाद भी शिक्षा कर्मियों की मांगे पूरी न होने पर किया जा रहा था। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इनकी मांगों को कब तक मानती है, ताकि स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं को शिक्षकों के कारण किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।